अचा करे छॾियाऊं। पोइ स्वामी साहिब जो अथव, करे छॾियाऊं अचा, स्वामी चवे छिन में, माना मूंखे आत्मा में टिकाए छॾियाऊं। ये भरम था विझनि वरिता में, कंहिंजी आत्मा खे सिकायो न। कंहिंजी आत्मा कुछ चाहींदी है छा सिके? किसी की आत्मा कुछ चाहती नहीं है जो उसे तृष्णा में तड़पना पड़ता है। आत्मा तो अचाह है, चाह रहत है, आत्मा निरिच्छा है, आत्मा रूप रंग रेख से रहत है। ये मन है तुम्हारा, वासना है तुम्हारी, इच्छा है तुम्हारी, जो तेरे से बोलती है यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए, यह चाहिए। आत्मा को क्यों पड़ेगी? आत्मा क्यों चाहेगी? आत्मा परमात्मा एक है, वो खुद जब है मौलिक, खुद सुख का सागर, तो सुख की बूंद कहाँ से मांगेंगे? वो सुख का सागर है। आत्मा के को नहीं चवंदा अथव, कंहिंजी आत्मा के तरफायो न। अच्छा, कोई किसकी आत्मा को खुश करके दिखाए। वो फकीर घूमते हैं बच्चों को नंगे लेके, अरे किसी की आत्मा को ढको, अरे किसी को दान दो, किसी को तरफाओ नहीं। एक दिन तू कपड़ा दे के आ उस बच्चे को, दूसरे दिन फिर वो कपड़े बेच के बच्चे को नंगा लेके आती हैं, फिर बोलते हैं अरे आत्मा को तृप्त करो। ये आत्मा कोई अतृप्त है? ये मन है, ये मनुष्य का ख्याल है, ये मनुष्य का अपना ज्ञान है जो तृप्त होना चाहता है, पर तृप्त हो नहीं सकता है। मैंने बोला समुद्र के उस रेगिस्तान के सागर की तरह वो पीछे पीछे भागता निकलता जाता है आगे, दूर दूर दूर, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है जो पानी पी के प्यास बुझा सके। तो संसार के सुख भी तुम्हारे, जो मैं कुछ दिन से बोल रही हूँ, नथिंग नथिंग नथिंग, क्योंकि जो भी तुम्हारे सुख है मनी से कनेक्टेड है। तो मनी में सुख समझता है, मनी को सब कुछ समझता है। शुरू से लेकर चौथी पांचवी कक्षा से लेकर तेरे को सिखाया गया मनी इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। तो मनी जब आई तो समथिंग आई क्या? वो भी तो नथिंग आई तुम्हारे पास। तेरे पास मनी आती है तो भी नथिंग है, जाती है तो भी नथिंग है। पर अजब बात है ना, तू नथिंग में पड़ा है। इधर टोकरी बंद करके रखी, मैंने किसको बोला इस टोकरी में से 4-4 एप्पल निकालो। क्या निकालेगा? 4-4 एप्पल 4 बार निकालो, क्या निकालेगा? 0 निकालेगा ना, कुछ मिलेगा? 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलेगा। फिर तो बोलेगा आपने कहा भी इसको एप्पल निकालो, देखो एक भी नहीं निकाला है। अरे है नहीं तो कहाँ से निकालेगा? वैसे तुम्हारा गुरु गोसाई, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तेरे को बोलते हैं इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। तू सुख के पीछे दौड़ता है, अंधी दौड़ दौड़ता है, अंधी दौड़, पता नहीं तू कहाँ जा रहा है। सुखों के पीछे दौड़ता है। जो सुख तेरे पैसे से कनेक्टेड है, तू समझता है इससे तेरे को कुछ मिलता है, पर है खाली। तो खाली से खाली क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, है ही खाली, नथिंग है, नथिंग। नथिंग के पीछे मनुष्य पड़ा है। कैसी अजीब बात है, जो नथिंग के पीछे पड़ा है, नथिंग के पीछे मत पड़ो, कुछ नहीं मिलेगा। तुम अपने अनुभव से देखो, इस नथिंग से तेरे को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा नथिंग से? टोकरी में है एक भी एप्पल नहीं, तेरे को कितने एप्पल मिलेंगे बताओ? हाँ बताए। आपको कुछ सुनाना है? कुछ सुना? दादी भगवान ने धन के लिए कहा नथिंग, आता है तो नथिंग, जाता है तो भी नथिंग। हम आपसे पूछते हैं, क्या तेरा अहंकार नथिंग नहीं है? अहंकार नथिंग नहीं है? अहंकार से कुछ होता है? धन अगर जाता है तो नथिंग, आता है तो नथिंग, तो तेरा अहंकार है तो वे क्या है? अपने से पूछो, जो तेरे रस है संसार के, वे क्या है? वे नथिंग नहीं है। आने के बाद तेरे को तृप्त करते हैं, जाने के बाद तेरे को संतोष देते हैं, जाते हैं तेरे
जो भी कोई रस तेरे हाथ से छूट जाता है, कोई इच्छा तेरे हाथ से निकल जाती है, तो भी चिंतन छोड़ के जाती है। जे आने वाली है कोई इच्छा तेरी अगर पूरी होने वाली है, तेरे विकार की कोई तेरे को अंदर में उम्मीद है कि ये बात मेरी पूरी हो जाएगी, तो भी चिंतन, जाने के बाद भी चिंतन, तेरे पास है तो भी चिंतन, और ऐसा चिंतन जो तेरे को सर दर्द हो जाए। तेरे को तृप्ति देते हैं, संसार के रस देते हैं, संसार की बातें देती है, तेरा अहंकार तेरे को देता है। क्या देता है तेरा अहंकार तेरे को? तू अहंकार करता है तृप्ति के लिए। किस लिए करता है अहंकार? हर चीज़ का कोई न कोई कारण होता है। तू जो अहंकार करता है तो वो किस लिए करता है? कारण क्या है? अपने से खोज करो तो कारण आपको यही मिलेगा कि मेरे को तृप्ति चाहिए, बस मेरा ये बात मेरी पूरी हो जाए ना मना, बस मैं ऐसे हो गया, फुल हो गया, मैं फुल हो गया। तो बात पूरी करने के बाद, हो जाने के बाद क्या तू फुल होता है? तिरपत होता है। अहंकार करके भी तू तिरपत नहीं है। संसार की तरफ से तू छोड़ के हाराए करे भी ता तिरपत ना हो। हार मानेगा ना, चलो बाबा मैंने अहंकार छोड़ा, किसी से तेरा टक्कर लगे, तू अहंकार करता है तो भी वे तकलीफ़ में, तू भी तकलीफ़ में। कभी तू बोलता है ठीक है मैं हार गया, तू ही जीत गया, तो भी क्या तू छूट जाएगा? तेरे को हारा के भी कोई छोड़ता नहीं है, फिर भी तेरे को टार्चर करता ही रहता है। हाराए करे भी ताके कोई छॾंदो ॿुधायो? फिर भी तेरे को वे दुनिया की नज़रें देखेगी, उसकी नज़रें देखेगी, तेरी खुद की नज़रें भी तेरे को नीचे करेगी। पर हरि के द्वारे तेरी हार और जीत में कोई फ़र्क नहीं है। हरि जन हार्या भला, ये सतगुरु की सीख। मत कोई मांगे भीख। अहंकार करके भी तू भिखारी बनेगा, पर तू हार के भी तू शहंशाह बनेगा। ऐसा भी कोई रास्ता है संसार में जीने का, ये भी कोई ढंग है, ये भी कोई क्वालिटी है तेरे जीवन की जो तू जी सकता है, पर तू जीता नहीं है क्योंकि तेरे अंदर अहंकार है, जीव भाव है। जीव भाव के पर्दे को फाड़ दो ऐसे, अब वे पर्दे को फाड़ दो। अहंकार बोलो करता हूँ तो किस लिए करता हूँ? कितने साल तुम कर सकते हो अहंकार? कितने साल तेरी चल सकती है? कर तो तुम हमेशा जन्मों जन्मों से आते हो, आ रहे हो। जब तक जीव आ गया नहीं तो ये अहंकार जाएगा नहीं। पर तेरी चलती कितना टाइम है? कितना टाइम चलेगी एक मनुष्य की? चलती नहीं है ज़्यादा, वो इधर ही उधर चलती है, उधर ही तू हारता है, बड़ी हारता है, बड़ी जीत के पीछे दौड़ता है, बड़ी हारता है। फिर तू क्या थक नहीं जाता है? तुम अंदर से थक जाओ ना, बोलो ना ये भी क्या जीवन है क्या? घड़ी ऐसे, घड़ी ऐसे, घड़ी ऐसे, घड़ी ऐसे, घड़ी अहंकार, घड़ी निरअहंकार, घड़ी करता भाव, घड़ी अकर्ता भाव, कभी इच्छा कभी निरीच्छा, सदाई झूले में झूलते रहते हो। कोई जीवन है ये? सदाई झूले में मनुष्य झूलता रहता है, कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस पार कभी उस पार। पर जे बी स्टिल हो जाओ तो आनंद आ जाएगा। बी स्टिल हो जाओ, आनंद आ गया। तेरे दर्शन से भी आनंद है, तेरी याद से भी आनंद है, तेरे आदर्श से भी आनंद है, तेरे प्रेम से भी आनंद है। एहसास एक आनंद का हमेशा रहता है जे तू गुरु के करीब रहो, दिली दिल में करीब रहो, दिली दिल में करीब रहो। करीब रहो माना ये नहीं है कि तुम मेरे साइड में चलो, दाएं बाएं फिरो, ऊपर नीचे फिरो, ये नहीं है। गुरु कोई बॉडी नहीं है। दोष न मानो मानुष देहा, दोष नहीं मानो। उसने भी तेरे जैसा जन्म लिया है, उसने भी तेरे जैसा शरीर पाया है, तो उसमें तुम दोष नहीं मानो। लेकिन उसने तपस्या से शरीर लिया है, तपस्या में रखा है, तपस्या में चल रहा है, तपस्या में जीवन को गुजार रहा है। तुम भी आदर्शी रखो। गुरु के और तेरे में इतना फ़र्क है। तुम भी एक तपस्या का जीवन, तपस्या का अध्याय शुरू करो तो कोई तेरे में और मुझ में फ़र्क नहीं है। ये वेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। तू जुदा नहीं है मेरे से, मैं तेरे से जुदा नहीं हूँ।
पर जो तेरी रहनी कहनी है ना, वो हमारी तरफ से तेरे को और तेरी तरफ से मेरे को जुदा कर देती है। दिल से भी जुदा, बाहर से भी जुदा, हर चीज़ से जुदा कर देती है। क्योंकि तेरी रहनी कहनी एक गली जाती है, मेरी रहनी कहनी दूसरी गली जाती है। मेरी सोच एक तरफ जाती है, तेरी सोच दूसरी तरफ जाती है। ऐसे 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 चलते हैं, दोनों की सोच की दूसरी दूसरी मंजिल होती है। पर तू अपने गुरु के साथ वही मंजिल ले लेना कि मेरी भी वही मंजिल है जो मेरे गुरु की है, वही मंजिल है। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं जागंदी ज्योत स्वरूप हूँ। तो अंधेरा मुझ में बना नहीं है, मेरी ऐसी मंजिल है। थोड़ा 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 करके भी तू खुद को इस मंजिल की ओर तरफ तू वे ढकेलेगा तो एक दिन तू निकल जाएगा, निकल जाएगा। किसी भी चीज़ को थिर नहीं मानो, न कोई दुख थिर है, न कोई सुख थिर है, न लाभ थिर है, न हानि थिर है, न मान थिर है, न अपमान थिर है, कुछ भी थिर नहीं है। थिर तू एक आत्मा है, जो तू ब्रह्म है सो तू थिर है, जो तू ब्रह्म है सो तू थिर है। बाकी संसार में कुछ भी थिर नहीं है, हालतें भी थिर नहीं है। कौन सी हालत थिर है आप बोलो? तो तेरे ग्रहचारी भी भगवान ने बोला वे तेरे सहयोगी बन जाएंगे। क्यों सहयोगी बनते हैं? आज तेरे ऐसे विरुद्ध में चल रहे हैं, आज तेरे सहयोगी बन जाते हैं। भगवान ने कहा सहयोगी बन जाएंगे, ये नहीं कहा कि सहयोगी हैं। भले ऐसे चल रहे हैं तो भी तेरी तपस्या से तेरे सहयोगी बन जाएंगे। मना सहयोगी जे बन गए तो वे थिर नहीं है ना, तभी ना थिर नहीं है ना। क्या थिर है? न हालतें थिर है, न तेरी हाथ की लकीरें थिर है, सब बदलती रहती है। न कोई ग्रहचारी थिर है, सब बदलते रहते हैं। तेरे मन में सोच जैसी चलती है वो ग्रहचारी तेरे लिए वैसा काम करता है। जैसे तेरी रहनी कहनी चलती है तेरा ग्रहचारी वैसा काम करता है, तेरे ऊपर वैसा ही होता है, उसका ऐसे ही प्रभाव पड़ता है। पर सबसे ऊपर सतगुरु के वचन है जो तेरी नैया को आगे निकाल के लेके जाएंगे। राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में मैं ले जाऊं उस पार। पर तुम आओ तो सही, आने के बाद रुको तो सही, रुकने के बाद शौक़ तो रखो, उस पार जाने का शौक़ तो रखो। अब तू किधर भी जाता है पिकनिक मनाने के लिए, बड़ा सागर भी है, नाव भी उधर किले पर बंदी पड़ी है। तू बोलता है नाव में बैठूं, बहुत अच्छा है, सैर करके आऊं, अच्छा लगेगा। तो ये खाली सोचने से तो तू नाव में बैठ नहीं गया ना, नाव का सैर तो नहीं करके आया ना, वापस आके अनुभव तो नहीं लिया ना भाई मैं नाव में गया। खाली तू किनारे पर अभी खड़ा है, नाव देख रहा है, सागर देख रहा है, मन में कल्पना कर रहा है। ऐसे कल्पना नहीं, यथार्थ नाव में बैठो। सैर तो तभी होगा ना, अनुभव तो तभी होगा ना। इधर भी तुम खाली आते हो सत्संग में तो आ रहे हो, पर तुम यथार्थ आओ। वे यथार्थ तुम अपने में वे प्रूव करो कि मैं भी वे शौकीन हूँ। उस शौक़ को शौक़ रखो, शौक़ का शौक़ रखोगे तो तुम वे गुरु की पुकार भी सुनेगा और नाव में बैठ भी जाएगा, नाव उस पार चली भी जाएगी और तू सफ़र भी सुहाना बनाएगा, सफ़र तू करता रहेगा। ऐसे अपने में ध्यान रखो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, किस तरफ मुझे जाना है। आया तू इस काम के लिए, सोया चादर तान के, ये तो नहीं होगा ना। आया तू किस काम के लिए था? अपने आप को पहचानने के लिए तेरा जन्म हुआ है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इस बार तेरे को मिला है तो वो इसलिए मिला है कि तुम इस जन्म को सफल करो और इस जन्म में तुम अपने परमात्मा की खोज करो। अपनी खोज और परमात्मा की खोज एक ही बात है, कोई दो बात नहीं है, एक ही है। तुम अपनी खोज करो या परमात्मा की खोज करो, तू ही तो वो ब्रह्म है। जो ब्रह्म है सो तू है, जो तू है सोई ब्रह्म है। खाली भांडा फोड़ो अपने देह ध्यास का, देह ध्यास का भांडा बीच में खड़ा है तो वे तेरे तरफ वाइब्रेशन नहीं आते हैं, ब्रह्म के वाइब्रेशंस तेरे पास आते नहीं हैं।
क्योंकि जीभा की चादर लेके तू सोया है। अब तू चादर लेके सोएगा तो तू वे नहीं मिलेगी ना, ठंडी तो नहीं मिलेगी ना। ठंडी का एहसास करना है तो तुम थोड़ा खुला देखो तो ठंडी मिलेगी ना। खुले में तुम जाते हो ठंडी का एहसास करने, वॉक करते हो तो क्या चादर हर भर लपेट के थोड़े ही जाते हो। तो ऐसे ही तुम खुले हो जाओ, खुले हो जाओ, अपनी श्रद्धा से अपने को खोल दो, विश्वास में खोल दो, प्रेम में खोल दो। ऐसे ओपन वाइब्रेशन ले लो कि वे ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जीभा की चादर को थोड़ा साइड करो, साइड करके तुम ऐसे ध्यान में अपने बैठो तो देखो ध्यान 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 क्या क्या तेरे को ध्यान बताएगा। ध्यान तेरे को गुरु के शब्द ही बताएगा, गुरु के वचन ही तेरे को ध्यान में आएंगे। जब भी तू ऐसा बोलेगा तो तू करेगा, थोड़ी देर शांति में भी बैठेगा तो तेरे को सामने क्या आता है, या तो गुरु की तस्वीर आएगी, छवि आएगी, या तो गुरु के वचन अंदर रियलाइज़ हो जाएंगे, या गुरु तेरे हृदय में तेरे स्थान पर बैठकर कोई ना कोई गलती तेरे को पकड़ाएगा, उस गलती को रब कराएगा, उस गलती से तेरे को ऊपर उठाएगा। ये उन्नति है तो ध्यान है। बाकी तुम क्या एक शब्द लेके तुम ध्यान जो करते हो तो तुम वे उन्नति तो करो ना। मैं बोलती हूँ खाली है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान भी खाली बोलने की चीज़ नहीं है, तुम उसमें उन्नति करो उन्नति करो कि है ही भगवान बोल के मेरी शांति कितनी बढ़ गई, है ही भगवान बोल के मेरी एकाग्रता कितनी बढ़ गई, है ही भगवान बोला तो मैं निरीक्षा कितना हुआ, है ही भगवान मैंने बोला तो मेरी शक्ति कितनी बढ़ गई, मैं शक्तिशाली हो गया। ऐसे रियलाइज़ करते चलो और अपने में उन्नति महसूस करो। तेरा निश्चय रोज़ थोड़ा 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 करके ऊपर आए, ताकि आप ही बुलंदियों के ऊपर चोटी पर खड़े रहोगे। मैं क्या था, तेरे एहसान का बदला मैं चुकाया नहीं जा सकता। मेरे में भजन की लाइन आती है ना, मैं तो बुझा हुआ दिया था, तुमने ऐसे लौ जला दी। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी जली, जो पल भर भी मैं तो तुझे बिसरा न सकी। जहाँ भी देखता हूँ तो वे खड़े हैं, जहाँ भी देखता हूँ महसूस करता हूँ, जहाँ भी देखूँ तो वे सामने ऐसे निहार रहे हैं, जड़ चेतन से झांक रहे हैं। तो वे कोई बॉडी थोड़ी है, जो बॉडी है तो एक जगह तेरे को दिखाई देगी, भाई ये इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है। पर जो बॉडी लेस है, जो बॉडी है ही नहीं, वही सर्वत्र तेरे को दिखाई देगा। जहाँ भी तुम उसको याद करोगे, गुरुदेव सामने खड़े। वो क्यों सामने खड़े रह सकते हैं? तेरे सामने हर एक के सामने खड़े क्यों रह सकते हैं? क्योंकि वो बॉडी से ऊपर है, बॉडी उनमें नहीं है। ये तो एक खाली साधन है। जैसे तुम बोलते हो ना सत्संग मिलने का, वे गुरु से मिलने का सत्संग एक बहाना है, तो तेरे से मिलने का ये एक बहाना बना के गुरु बॉडी लेके आता है। भक्त से मिलने का, भक्त की प्यास बुझाने का, भक्त को ज्ञान देने का। कई प्यासी हैं, प्यासों को प्यास बुझाने का। वे तरह तरह के टाइम पर तरह तरह से पैगंबर आते हैं और उनकी प्यास बुझाते हैं। जो जो प्यासी आता है उसकी प्यास बुझती है, पर वे देह नहीं है। वे खाली देह का साधन लेके तेरी प्यास बुझाने के लिए धरती पर परमात्मा निराकार साकार बन के आता है। कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, पर आता तेरे लिए है। देह धारण तेरे लिए करता है। तुम बड़ी उसको देह मन के अंदर में खफे न होना कभी कि ये देह है, ये कम है, ये जास्ती है, मेरे को प्यार मिलता है, मेरे को नहीं मिलता है। जो गुण का मिले, कण को मण बनाना तेरी बात है। वे तेरा आर्टिस्ट पना है। जो गुरु से कण मिले मैं उसको छल मण बनाऊं, मण से वरी और मण बनाऊं, और आगे वज़न बढ़ाऊं, और आगे वज़न बढ़ाऊं। यहाँ रुकने की कोई बात नहीं है, रुकने का चाह भी नहीं रखना, चाहना नहीं रखो रुकने की, सब बस चलते चलो। चलना तेरा शान है, रुकना तेरा शान नहीं है। चलते चलो। मैंने क्या बताया, धरती के गोरे, आसमान के पंछी, दो मेरे को अच्छे लगते हैं। धरती पर गोरे जैसा दौड़ो, टॉप 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 करके दौड़ो। क्या सिल 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 काम भी करते हो तो सिल सिल,
उठते हो तो सिल, सोचते हो तो सिल, जो ख्याल आता है फटाफट प्रैक्टिकल हो जाओ, जो काम आता है फटाफट कर गुजरो। तुम ये नहीं बोलो हाँ उठा थी, मेरे को ये शब्द तो अच्छा ही नहीं लगता है। जो उठता है वो नहीं बोलता है हाँ उठा थी, वो फटाफट उठ जाता है। तो सामने वाला देखेगा ना बस उठा, तो तेरे को बोलने की थोड़ी ज़रूरत होती है हाँ उठा थी। आलसी मंच को ये ज़रूरत पड़ती है हाँ उठती हूँ, हाँ उठती हूँ, हाँ उठती हूँ, रुको ना अभी, रुको ना अभी। एक स्थिति इसकी होती है, हाँ उठती हूँ बोल के उठता है। एक बारी माँ आलसी बोलता है रुको ना उठता हूँ, अभी नहीं किया कल किया तो क्या हुआ, तीसरी स्थिति। फिर इतना पेंडिंग में डाल देगा काम, जो काम ही भूल जाएगा उससे। मैं यहाँ लाए कभी बोला था, कभी ध्यान दिया था, कभी ये सोचा था करूँगा, पर करिया नहीं। जैसे अभी तुम ये ज्ञान की बात भूल गए थे ना, जन्म जन्म से भूल गए थे, अब गुरु के सामने आके तेरे को याद कराया भगवान ने कि राम जपना तेरा काम है, राम झटना। खाली जप नहीं करो, उसको पकड़ो, कैच मी, पकड़ो भगवान को, पकड़ो और फिर पकड़ाओ, पकड़ो और फिर पकड़ाओ। हाँ बोलो, क्या बोलोगे, आपको क्या बोलना है? साइलेंस में हो। सच में भी आज दिमाग में बैठी काय की बात? मनी मनी है तो भी हाँ। दुख है, नहीं है तो भी दुख है। तो वही हमारा तो। अहंकार भी ऐसा ही है। अहंकार किसी लिए करते हैं हम लोग? किस लिए करते हैं? है तो नथिंग ना। जब अहंकार से कुछ हो नहीं सकता तो है तो नथिंग ना। हाँ और बोलो। दिमागन ये बता कि है ही भगवान, जब हम बोलते हैं तो दृढ़ता कितनी आती है अंदर में, और निरीक्षापने में कितना आते हैं है ही भगवान बोलने से। हाँ तो वो भी विचार करना है। दिमागन ये बताया कि गुरु को बॉडी नहीं समझे, तो सही में जैसे सबको कैसे लगता है कि मेरे साथ है ही है अंग संग हमारे, आप जैसे बसे ही हो साथ में। पीछे दियो उसको, बोल भाई। दीमा भगवान सच बोलते हैं कि गुरु को बॉडी नहीं समझना चाहिए। भले मैं आपके पास नहीं होती हूँ, पर एक समय भी ऐसा मेरा नहीं जाता है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। इतना लगता ही नहीं है। मतलब मैं जहाँ देखूँ कुछ भी करूँ ऐसे लगता है हाँ दीमा भगवान मुझे रिसन पे आता, तो बहुत शांति, बहुत सेट पीस मिलता है, शांति मिलती है बहुत। हाँ अचो लाना भाई। नासिक गोदावरी माता आ गई। अब भी आए? मैंने सत्संग सुना, पीछे बैठे थे। अब भी आए। हाँ है ही भगवान, है ही भगवान। देखो आपकी माइक रखो आगे, अच्छे से बात करो। आपकी महिमा से मैं जयपुर से परसों आई हूँ। जयपुर से पहुँचे हो? जयपुर चली गई थी, एक महीना रुकी हूँ, परसों आई हूँ। और अभी देखो आपके दर्शन हो गई। आपके दर्शन में कितनी महानता है। अच्छा, बहुत महानता है। मेरा पूरा विश्वास ये है, बहुत। ऐसे ही ये करते रहना है ना। गुरु ही तो भगवान है ना। मेरा भगवान तो गुरु ही है। बहुत अच्छा। आई ना। हरिओम दीमा भगवान, आपकी कृपा से इतनी अच्छी बारिश हुई, हम शुद्ध होके यहाँ पे आए। थोड़ा आवाज ऐसे फूल बरसे जैसे, हाँ। जैसे तो फूल बरसे हमारे ऊपर। अच्छा लग रहा है, इसका भी मज़ा लेना ज़रूरी था। हमारे नासिक में तो बारिश ही नहीं है, हम लोग इसका मज़ा लेने के लिए इधर आए खास। कि हमारे गुरु के इधर बहुत बारिश है, हम थोड़ा सा बिक के आ जाते हैं। अच्छा। गुरु का दर्शन भी हो जाएगा साथ साथ। हाँ सही है ना। हरिओम दीमा भगवान, बस आप मिले तो सब मिल गया, अभी कोई चाह बाकी नहीं है। आपको देख लिया तो एकदम रिलैक्स और फ्रेश हो गए। जैसे रिलैक्स बाहर हो गए। बारिश हो रही है, थोड़ा शीतल ठंडा क्लाइमेट हो गया, वैसे हम भी वैसे ही हो गए आपको देख के। हरिओम दीमा भगवान। हरिओम राधे। ऐसे निकले सुबह से तो ऐसे लग रहा था रास्ते में थकान आ रही है, तो फिर रास्ते में हम लोग वही बात करते करते आएंगे। दीमा भगवान को देखेंगे ना तो वही आधी थकान निकल जाएंगी, फिर वो बोलेंगे हरिओम तो फिर पूरी थकान निकल जाएगी। खुश है।
हरिओम दीमा भगवान। जैसे बोलते हैं ना कि जो भी हम मन में सोचते हैं कि भाई जहाँ पहुँचना है हमको, तो चाह रखते हैं तो राह ज़रूर मिलती ही है। मन में बहुत दिनों से चाह थी कि यहाँ पे आके आपका दर्शन करें, बस हीना और कुछ आपकी कृपा से यहाँ पे खींचे चले आए हैं। अच्छा। हरिओम दीमा भगवान। हाँ। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा। दीमा भगवान, ये मंदिर में जो महाराज जी एक होते हैं ना, उनकी बेटी है। अच्छा, महाराज जी की बेटी। हाँ, तो जो महाराज है ना, उनमें से एक की बेटी है, और ये फ्राइडे को सत्संग सुनती है। इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती है। उस दिन भी ये बता रही थी कि बोल रही थी इसकी 2 बड़ी बहनें हैं, तो बोल रही थी भाई बहुत बार मेरा ऐसे मन चलता है, मैं झगड़ा भी कर लेती हूँ, फिर ऐसे मन में आता है कि भाई दीमा भगवान की बेटी हूँ। तो अभी इसने उस दिन प्रॉमिस किया, भाई अभी मेरे को लगता है कि मैं वो भले कुछ भी बोले मगर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कि मेरे को देख के वो दोनों मेरी बड़ी बहनें भी सीख जाएगी। हाँ। तो उसको देख के इसकी बड़ी बहन भी आने लगी है। आपके बच्चे थोड़ा थोड़ा भी सुन के, हफ्ते में एक बार भी सुन के बहुत ऐसे खुद को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हो जाते हैं। हाँ। और अभी आपने जैसे बताया कि कुछ भी थिर नहीं है, हाथ की लकीरें, ग्रहचारी, ये सब थिर नहीं है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। पहले नहीं तो हम समझते थे कि ग्रहचारी है, शनि है तो 7.5 साल होगा ही ये, तो अभी आपने बताया कुछ थिर है ही नहीं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ये बहुत अच्छी लगी। उसको दियो पीछे। हरिओम दीमा भगवान। हमें पूरा विश्वास था कि ट्रेन कितनी भी लेट हो हम टाइम पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। पहुंच गए ना? पहुंच गए। ये लोग ने फ़ोन किया दीदी ने कि इंडिकेटर लग गया है, तू कहाँ पे है? मैं बोली मैं रास्ते पे। फिर दूसरा फ़ोन किया, तू कहाँ पे है? मैं बोला तू रास्ता और कितना पार करेगी? तो मैं बोली दीमा भगवान ट्रेन को रुका के बैठे हैं, मैं जब तक नहीं आऊँगी ट्रेन भी आने वाली नहीं है। और यही बात हुई, जब मैं आई तब ट्रेन आई। बोला तेरी वजह से लेट हो गए हम लोग। मैं बोला मेरे गुरु ने रुकवाया कि नहीं। वो ठीक है, पर लेट करना नहीं चाहिए। गुरु तो पैज रखते हैं, लाज रखते हैं, पर ट्रेन को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन हर बार आप हमारे सुनते हो और हर बार हम पहुंच जाते दीमा भगवान जैसे हाँ। तैसे। लेकिन अभी इस बात में भी इम्प्रूवमेंट करो, बोलो हम समय पर निकलेंगे, ट्रेन को रोकने का कष्ट नहीं देंगे। हाँ। वे भी रेल रानी तो कष्ट न दियो सुनती। हर बार उनको नहीं रुकाएंगे। हाँ, खुद को जल्दी कराओ ना, उसको क्यों रुकाती हो? खुद को जल्दी कराओ। हाँ। और सबने बात किया। बनने आपके साथ ही रहूं, पता तो नहीं क्यों आपको मेरे मालूम को नहीं है कि ऐसा आप लग तो रहा मेरे है, ऐसा लग रहा है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है जो मैं आपके साथ हूं। आपको मालूम नहीं कि आप तो मेरे साथ ही रहते हो। किसने बोला है तुम उधर उधर जाते हो? यस, आप तो मेरे साथ रहते हो। हरिओम। जो समझेगा मैं साथ में रहता हूँ तो वो साथ में ही है। जो समझता है मैं दूर हूँ तो वो दूर है। जो ख्याल से ख्याल को मिला के चलता है सतगुरु के, वो हमेशा समझो साथ में चलता है। तेरा ख्याल थोड़ा सा इधर खिसका, मेरा थोड़ा सा इधर है, मेरा तो खिसकता नहीं है, मैं तो उधर ही रुका हूँ। पहाड़ हूँ मैं, पहाड़ हूँ, मेरा ख्याल भी पहाड़ है। तेरे को मेरी तरफ आना है। पहाड़ थोड़ी तेरे को पहाड़ देखने होते हैं तो क्या करते हो तुम? पहाड़ों के पीछे जाते हो, कहना पहाड़ तेरे पास आते हैं। क्या करते हो? पहाड़ के पीछे तू जाता है ना। मेरा ख्याल, मेरे गुरु ने मेरे को पहाड़ बना दिया है, मैं पहाड़ हूँ। तुम आओ ना मेरी तरफ, तेरा सोच तू मेरे में डाल दे, तेरा कर्म तू वे अंदर रख कि मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। तो तू जो अपनी सोच को मेरी सोच से मिला देता है, खुद को तू पुरुषार्थ करके मेरे में मिला देता है, तो तेरे को महसूस ज़रूर होगा कि मैं तेरे साथ हूँ। पर जहाँ तेरा ख्याल थोड़ा खिसकता है, जहाँ थोड़ी तेरी इच्छा आएगी, तो तू वे पहाड़ से दूर चला जाता है।
तेरी गाड़ी गुज़रती है ना पार को, देखते देखते रौनक गुज़र जाती है, तुम क्या पार निकाल के गाड़ी में रखते हो क्या? ऐसे ही तुम भी अगर मेरे से ख्याल मिलाते रहोगे तो मेरे जैसा तू भी पहाड़ बन जाएगा। वे जो एक्चुअल पार है वे बड़ा हो जाएगा। पर जे तू ख्याल को अपने मेरे से दूर करता है, मेरे ख्याल से तू विरुद्ध सोचता है, तो तू ख्याल पार को देखते हुए चला जाएगा, खुशी करके चला जाएगा। हाँ, एक सतगुरु था, कभी मिला था, वो रौनक तेरे दिल में खुशहाली बन के रहेगी, पर तू उसमें समा नहीं सकता है। वो एक ही रास्ता है, एक ही ऑप्शन है, दो नहीं है। तेरी सोच को तुम मेरी सोच में डाल दो, तेरे अपने कर्म को तुम शुद्धता के रूप में निकाल के मेरे में डाल दो कि भगवान करण कराणहार तू ही है। मैंने भी उसमें ही डाला है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैंने भी अपने गुरु के उसमें ही डाला है, तो मैं उसके साथ मिल के पहाड़ बन गया हूँ। तुम भी मेरे साथ मिल के तुम भी पहाड़ बन जाओ, अडोल बन जाओ, शांत रूप बन जाओ, गंभीर बन जाओ, धीर बन जाओ, निश्चयवान बन जाओ, वैरागवान बन जाओ। सचो मज़ो थई मंझ वैराग, सवे सियाणा ॾिस तू पुछाए। वैराग के सिवाय कोई भट्ठी दूसरी नहीं है जिसमें तेरी गंदगी जल के राख हो जाए। एक वैरागी है, वैराग की जो अग्नि जलती है तेरे निश्चय से, वही एक है जो तेरे सारी गंदगी को खलास कर सकती है। पहाड़ से मिलके तू पहाड़ बन जाएगा तो कोई तूफान तुझे हिलाएगा नहीं। अब तूफान उसको थोड़ी हिलाता है, तूफान पाना उससे टकरा के थोड़ा शांत रूप हो जाएगा। तूफान आते हैं, हवाएं आती है, पहाड़ों से टकरा के वे शांत रूप बन जाएगी, अपना थोड़ा गर्मी छोड़ देती है। तू भी ऐसे पहाड़ बन जाएगा, संसार के दुख सुख लाभ हानि मान अपमान उससे टकरा के तेरे निश्चय से रिलैक्स हो जाएंगे, वे भी रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसा अंदर मन में विचार रखो, ऐसी रहनी कहनी रखो, हर तरफ से हर चीज़ गुज़र जाएगी और सुख से गुज़रेगी। तुम दुख 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 करते हो, उसको हाय की दृष्टि से देखते हो। अपने दुखों को हाय की दृष्टि से मत देखो। हाय की दृष्टि से देखते हो तो वे भी उसका भी उद्धार नहीं होता है, वे तेरे को तकलीफ़ देती है। उसको भी वाह की दृष्टि से देखो, वाह मुझा साईं वाह, वाह सजन वाह, बहुत अच्छा किया, जो भी किया बहुत अच्छा हुआ। विच्छू डंक मारे तो भी तुम बोलो क्या हुआ, राम तो याद आया, राम तो याद आया। आज कोई तेरे को पिन मारता है तो तुम बोलोगे ना है ही भगवान। आज कोई तकलीफ़ आएगी तो बोलोगे ना है ही भगवान। नहीं आती है तो स्मूथ चलते हो ना। स्मूथ मैंने तेरे को वे ज्ञान दिया है कि है ही भगवान खाली बोलने की चीज़ नहीं है, तुम बस मन में बसा लो। पर जब भी कोई ख़ास चीज़, ख़ास दुख, ख़ास हालत आती है तो तुम भी तो ख़ास नमूने से है ही भगवान बोलोगे ना, कहीं नहीं बोलोगे। ख़ास कोई दुख आया, टकराया तेरे से तो तू बोलता है ही भगवान। वो भी सुठा है ना, अच्छा है ना, वो भी, उसमें भी क्या तकलीफ़ है ही भगवान कभी मन में रखो, कभी बोल के दिखाओ, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे, सब आए सुठो। प्रिया संदे पार जी मिलियो ही मिठाई, काने काई कराई, जे तू चखी चेत करे। ध्यान से देखो तो कोई तकलीफ़ नहीं, कोई करवाट नहीं, कोई मजबूरी नहीं। तू संसार में मजबूरियों के बीच में तू चलता है, गुरु रोज़ मजबूरियाँ तेरे को छुड़ा के देता है। रोज़ तेरी मजबूरी छूटेगी। अब मजबूरी का मतलब ये नहीं समझो कि कोई मनुष्य है। मैं मजबूरी बोलूँगा ना तो तू मनुष्यों में से कोई मनुष्य चुनेगा। मेरे को किसने मजबूर किया है? मजबूरियों का मतलब कोई मनुष्य तेरे को मजबूरी देता है, उससे तू शिकायत रखता है तो वे सही नहीं है। शिकायत रखोगे ना तो ग्रहचारी भी तेरे से लड़ते हैं। मैं तेरे को बोलती हूँ, आजमूदा तुम ये करो भले। शिकायत रखोगे ना तो ग्रहचारी भी लड़ेंगे। जे तुम शुक्राने मानोगे ना तो वो राज़ी हो जाएंगे। तो तू कहाँ तक पहुँच सकता है अपने दुखों सुखों से? ग्रहचारी भी तेरे सुख से ऐसे पास होके तेरे को आशीर्वाद दे के चले जाएंगे, वो भी तेरे सहयोगी बन जाएंगे।
सब शनि देव क्या करता है? शनि देव तो तेरी तपस्या के लिए आता है, तुमने तो उससे भी वैर मोल लिया है। शनि देव आया मना डर जाते हो। अरे डरते क्यों हो? क्यों डरते हो? प्यार करो ना, प्यार करो ना। तू आया तो भली करे आया, तू आया तो भली करे आया। तू 4 तपस्या सिखाएगा भगवान, तू भी शनिदेव भगवान ही है। तू मुझे तपस्या सिखाएगा, तू मुझे ये रहनी कहनी सिखाएगा। वो आते हैं तो तेरी रहनी कहनी बनाने के लिए, तुम वही डर जाते हो और डर के कारण और रहनी कहनी खराब कर देते हो। तो वे तो तकलीफ देगा भी, लेगा भी ना, और क्या करेगा। पर तुम ऐसे निडर होके प्यार करो। एक तरफ निडरता, एक तरफ तेरा डर। निडरता तेरे को प्रेम की तरफ लेके जाएगी और डर तेरे को ऐसे, तुम खौफ में रहते हो तो खौफनाक बन जाते हो। कभी जो खुद कभी खौफ में रहता है तो उसका रूप खौफनाक बन जाता है। जो निडरता मना रिलैक्स में रहता है तो वे भगवान का प्यार बन जाता है, भगवान की छवि आ जाती है तेरे में। तुम ध्यान तो दो, जो ध्यान देने जैसी चीज़ें हैं, बातें हैं, उसको तुम ध्यान नहीं देते हो। खाली बस तेरे को रस जो लोभ निचोड़े वेंदे, हासिल छा थींदे हैरानी। रस में मत जाओ ज़्यादा, शांत चित्त हो जाओ, शांत धीर गंभीर हो जाओ। फिर देखो तेरा निश्चय कितना पहाड़ की तरह अडोल बन जाता है और तुम सबसे प्रेम कर सकते हो। इतने हल्के हो जाओगे जो पंछी के जैसा उड़ने लगोगे। इतने हल्के हो जाओगे जो दौड़ने भी लगोगे। तू दौड़, तू प्यार कर, तू समानता में रहो, तू समता योग में रख, तू अपने को समान भाव में रख, तू सत्संग के दायरे में रख, सतगुरु को साथ मान के चल। साथ जिसके सतगुरु हैं वो कभी भी गिरते नहीं हैं, कभी नहीं गिरते हैं। कभी डोरी कोई गुरु नोर ॾेई छॾंदव, थुल्हा नोड़ हूंदा आहिनि न, वे तेरे को देगा, तुम उसका हाथ पकड़ के निकल जाओगे। कभी रेशम की तंद देगा, भाई तेरा मेरा प्यार याद कर, रेशम की तंद जैसा है, कायम में ना प्यार। वो रेशम की तंद को पकड़ के तू निकल जाएगा। कभी गुरु कैसा साधन देता है, कभी कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा। गुरु त मुंहिंजो मिठड़ो आए, राम तो ॾेखारे, ॿियाईअ वारो पर्दो लाए, प्यार तो सिखारे। कभी वो पास बुला के गाली देगा, कभी पास बुला के प्रेम करेगा। अब मर्जी तो उसकी है ना, उसको उसकी मर्जी पर छोड़ दो। तुम अपने को अपनी मर्जी पर नहीं छोड़ना, पर गुरु को गुरु की मर्जी पर ज़रूर छोड़ना। तेरा मेरा पार है, गुरु की मर्जी है मेरे साथ कैसा भी चले, गुरु की मर्जी है वो व्यवहार कैसा भी करे, गुरु की मर्जी है प्यार पास बुला के प्यार करे, दूर फेंक के प्यार करे। पर इतना विश्वास रखो कि हर हाल में वो प्यार ज़रूर करता है। हाँ, और बोलो जल्दी जल्दी 2-4 पॉइंट किसको बोलनी है? मंत्र बोलूं? बच्चे लोग क्या सुनाएंगे? दादी लोगों ने सीढ़ी में बताया, आप लोग अंधी दौड़ पीछे भागते हो माया के। धीमा भगवान माया के पीछे इसलिए भागते हैं, अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है, तभी उसके पीछे हम लोग भागते रहते हैं। वही। अच्छा, भागने वाले को भी जो है नसीब ही मिलता है, और जो स्मूथ नमूने चलता है उसको भी नसीब मिलता है। संतोष में जो चलता है उसको नसीब नहीं मिलता है क्या? उसको भी मिलता है, भागने वाले को भी मिलता है। फिर तुम भाग के जो थकाता है तो वो फिजूल है ना। बाकी आलसी नहीं बनो ना, मैंने बोला है ना, तुम सिंधी ज़िंदगी भले जियो, आलसी नहीं बनो। हाँ, बस ॿियो कुझु? सुख ही सुख है, अपनी सोच चलाते हैं तो फिर झूले में झूलते ही रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। बोले मंत्र। धीमा भगवान अभी कहा ना कि अहंकार भी एक नथिंग है जो कुछ देता नहीं है। हाँ, ये सही बात है, पुराना भी हो चुका है, ये भी बात मानते हैं। फैशन हली वियो है। मुंहिंजे हिसाब सां त अहंकार मां कुझु वरे न, तो फैशन हली वियो अथव। हाणे निमिरता जो फैशन अथव। आप महसूस करो, जहाँ तुम बैठा होगा वहाँ सतयुग होगा, वहाँ निमिरता होगी। अब उसका फैशन है, बाकी तो मर रहे हैं ना, क्या है संसार में। तो संसार में धीमा भगवान अहंकार के साथ में स्थिरता बन के कैसे बैठे हैं?
हम कैसे बैठे थे पहले, हाँ, अहंकार को एक थिर कर दिया था। थिर कर दिया था। बहुत अच्छा। वैसे बोलो मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। को दर्शन दे दियो रे मेरे दीमा है प्यारे, बातों को दर्शन दे दियो रे मेरे दीमा है प्यारे, दीमा है प्यारे मेरे दीमा है प्यारे, दीमा है प्यारे मेरे दीमा है प्यारे, महिमा मैं उनकी गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे, महिमा मैं इनकी गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, तुम हो ठाकुर तुम साहिब हो मेरे, 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 शुक्राने दिल से गाओ रे मेरे सतगुरु है प्यारे, शुक्राने दिल से गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे, शुक्राने दिल से गाओ रे मेरे सतगुरु है प्यारे, शुक्राने दिल से गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, धरती पर कृष्ण अवतार हुआ है, धरती पर कृष्ण अवतार हुआ है, धरती पे राम अवतार हुआ है, धरती पे राम अवतार हुआ है, खुल गए धरती के भाग्य रे मेरे सतगुरु है प्यारे, खुल गए धरती के भाग्य रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, जन्मों जन्मों से ये प्यासी थी अखियाँ, 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 दर्शन तेरा भगवान पायो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, दर्शन तेरा भगवान पायो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, दर्शन तेरा भगवान पायो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, दर्शन तेरा भगवान पायो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, गुरु के चरणों में बहती प्रेम धारा, गुरु के चरणों में बहती प्रेम धारा, अरे गुरु के चरणों में बहती प्रेम धारा, गुरु के चरणों में बहती प्रेम धारा, तीरथ सभी में समायो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, तीरथ सभी में समायो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, गुरु की आंखों से नूर छलकता, गुरु की आंखों से नूर छलकता, गुरु की वाणी से अमृत बरसता, गुरु की वाणी से अमृत बरसता, गुरु की आंखों से नूर छलकता, गुरु की आंखों से नूर छलकता, गुरु की वाणी से अमृत बरसता, गुरु की वाणी से अमृत बरसता, जीवन दाता मुक्ति दाता है मेरे सतगुरु है प्यारे, जीवन दाता मुक्ति दाता है मेरे सतगुरु है प्यारे, जीवन दाता मुक्ति दाता है मेरे सतगुरु है प्यारे, जीवन दाता मुक्ति दाता है
भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे। गुरु ने मेरी ये दृष्टि सवारी, 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 गुरु ने मेरी ये मैं मारी, गुरु ने मेरी ये मैं मारी, गुरु ने मेरी ये मैं मारी, गुरु ने मेरी ये मैं मारी। सत्संग मन को भाग गयो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, सत्संग मन को भाग गयो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, सत्संग मन को भाग गयो रे मेरे सतगुरु है प्यारे। भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे। सतगुरु है प्यारे मेरे धीमा है प्यारे, सतगुरु है प्यारे मेरे धीमा है प्यारे, सतगुरु है प्यारे मेरे धीमा है प्यारे, सतगुरु है प्यारे मेरे धीमा है प्यारे। महिमा मैं इनकी गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे, महिमा मैं इनकी गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे, महिमा मैं इनकी गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे, महिमा मैं इनकी गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे। गुरु से इतना जो प्यार मिला है, 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 गुरु से इतना दुलार मिला है, गुरु से इतना जो ज्ञान मिला है, तभी तो दिल में समायो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, तभी तो दिल में समायो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, तभी तो दिल में समायो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, सभी को दिल में समायो रे मेरे सतगुरु है प्यारे। भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे। सतगुरु है प्यारे मेरे धीमा है प्यारे, सतगुरु है प्यारे मेरे धीमा है प्यारे, सतगुरु है प्यारे मेरे धीमा है प्यारे, सतगुरु है प्यारे मेरे धीमा है प्यारे। महिमा मैं इनकी गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे, महिमा मैं इनकी गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे, महिमा मैं इनकी गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे, महिमा मैं इनकी गाऊं रे मेरे सतगुरु है प्यारे। जब तक सूरज ये चांद रहेगा, 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 दादी भगवान धीमा भगवान का यूं ही नाम रहेगा, दादी भगवान धीमा भगवान का यूं ही नाम रहेगा, दादी भगवान धीमा भगवान का यूं ही नाम रहेगा, दादी भगवान धीमा भगवान का यूं ही नाम रहेगा, दादी भगवान धीमा भगवान का यूं ही नाम रहेगा, दादी भगवान धीमा भगवान का यूं ही नाम रहेगा, दादी भगवान धीमा भगवान का यूं ही नाम रहेगा, दादी भगवान दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे, भक्तों को दर्शन दे दियो रे मेरे सतगुरु है प्यारे।